बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमें श्री सतगुरु जी से, अपने गुरु महाराज जी से, श्री परमहंसों से कितनी दात प्राप्त हुई है, कितनी मेहर हम पर उन्होंने बरसाई है, कितनी कृपा की है, कर रहे हैं। एक वक्त था कि हम ऐसा सुनते थे कि ये हमारे घर के जो आसपास नज़दीक कुटिया आश्रम जैसे भी जिस अवस्था में पहले पहल हुआ करते थे, या कुटिया व आश्रम नहीं भी होते थे तो कहीं ना कहीं किसी घर में आदरणीय महात्मा जन श्री आनंदपुर दरबार के आया करते थे, पधारा करते थे। और किसी प्रकार से हमें ये सुझाव मिला, सूचना मिली और हम बस खींचे चले गए वहाँ। कोई कुछ भी आधार नहीं था और ये समझ भी नहीं थी, कुछ समझ भी नहीं पाए कि हम किस लिए वहाँ चले गए। श्री आनंदपुर धाम दरबार के कहीं कोई आदरणीय महात्मा जन भाईजन आए और हम वहाँ पहुँचे किसी के साथ, और वहाँ बैठक मिल गई। सत्संग श्रवण किया, सत्संग की प्राप्ति हुई। सत्संग सुना तो सही, सत्य का संग पहले किया नहीं कभी, और किन्हीं घड़ियों में सत्य का संग होता रहा है जीवन में, तो समझ नहीं पाए कि सत्संग क्या है और सत्य का संग क्या है। लेकिन जब सत्संग श्रवण किया तो सत्संग में ही सत्संग के मायने समझाए गए। फिर भी कोई विशेष समझ नहीं आई, लेकिन ये सिलसिला चल पड़ा है कि जब जब भी ऐसे अवसर मिलते, हम गुरुमुख प्रेमियों को, जहाँ कुटिया या आश्रम थे, कुछ गुरुमुख भाइयों को वहाँ जाने से इस प्रकार एक कदम दर कदम राह मिलती गई। कहीं किसी के घर इस प्रकार का अवसर मिलता तो वहाँ से ये सोहबत संगत जो मिलनी शुरू हुई, एक प्रकार से आगे चलकर नाम की दात प्राप्त हुई। नाम के, नामदान के, नाम की बख्शिश के विशेष मायने तो समझे ही नहीं थे उस वक़्त, सुनते थे। और देखा देखी एक दिन नाम की बख्शिश हो गई, नाम की प्राप्ति हो गई। और देखो, श्री परमहंस दातार, जिनका कलयुग में हुआ अवतार, उन्होंने इस धरती पर आकर ना तो हमारी
जात पात देखी, ना हमारी अमीरी गरीबी देखी, न हमारे नीच कर्मों को देखा। हम तो बस नीच कर्मों का एक गठड़ी उठाए और मैले कुचले मन रूपी बर्तन को लेकर पहुंच गए और नाम की बख्शिश हो गई, नामदान मिल गया। ये शायद एक सुधरने का मौका हमें दिया, पाप कर्मों से बाहर निकलने का अवसर दिया, हमें नाम के साथ जोड़ दिया। इतनी रहमत हुई कि एक ही विशेष काम बताया भक्ति करने का, एक ही रास्ता सुझाया मुक्ति प्राप्त करने का कि भजन करो, सिमरन करो, आरती पूजा करो, सेवा करो, सत्संग करो, सत्य का संग करो, सतगुरु के दर्शन करो, ध्यान करो। अब हम क्या कर रहे हैं? इस बहुमूल्य दात की कीमत समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। हम विचार करें कि हम किस प्रकार से टाल मटोल कर रहे हैं। आज कहते हैं कि कल कर लेंगे, फिर कल कहेंगे कि कल कर लेंगे। जब हर काम के लिए समय हम निकालते हैं तो फिर भजन सुमरन के लिए क्यों नहीं समय निकालते? और समय को भजन सुमरन के अलावा, भक्ति के अलावा यूं ही समय निकाल रहे हैं। समय तो निकलता जा रहा है और फिर जो अंत में साथ जाएगा उसके लिए टाल मटोल। भाई, किसी को कुछ चाहिए हो न तो खुद किसी के दरवाजे पर जाकर मांगना पड़ता है। अगर चाहिए कुछ तो कहीं ना कहीं जाकर तो मांगना ही पड़ेगा ना। लेकिन उस कुल मालिक को देखो, खुद हर रोज सुबह, रोज के रोज, और रोज ही क्या, हर पल हर घड़ी हमारे सतगुरु कुल मालिक बख्शिशों की, दया महर की, आशीर्वादों की टोकर लिए हम सबके घरों में, बल्कि हमारे घट में, हमारे घर में क्या, हमारे खट में आकर विराजमान हो जाते हैं। और हम लेने को तैयार ही नहीं। हम तो गफलत की नींद में सोए रहते हैं। हम विचार करें कि क्या ये समय यूं ही मिलता रहेगा? हम जिस प्रकार से लापरवाही कर रहे हैं या करते रहेंगे तो क्या ये अवसर हमें मिलता रहेगा? क्या एक दिन ऐसा नहीं आ जाएगा कि ये सारे अवसर हम खो देंगे? ये सब कुछ जो हम अपनी मन मर्जी से और अपनी झूठी शान के तहत प्राप्ति संसार की कर रहे हैं, संसार के सामानों की कर रहे हैं, क्या एक दिन ये यहीं का यहीं धरा नहीं रह जाएगा? क्या हमारे हाथ से ये छूट नहीं जाएगा? तब क्या करेंगे? तब कोई अवसर हमारे लिए बचा होगा कि हम सुधार कर लें, अपनी जीवात्मा का उद्धार कर लें। कुछ नहीं बचा होगा उस वक्त, सब कुछ समाप्त हो चुका होगा। फिर केवल रोने और कुर्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो हमें जिस प्रकार से सतगुरु की कृपा, आशीर्वाद नसीब हुआ,
हमारे जीवन के अंदर ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ और हमने बिल्कुल लेश मात्र भी, रत्ती मात्र भी हमने कदर नहीं की। ये कितना अफसोसजनक ये पहलू हमारे जीवन में शामिल होकर रह गया कि इतने सुनहरे जीवन में इतना सुनहरा अवसर प्राप्त करके भी हमने एक दुखद पहलू अपने जीवन में ऐसा जोड़ लिया कि सब कुछ स्वाहा हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। इस जीवन के अंदर जीवन व्यतीत करते हुए, पल घड़ियां व्यतीत करते हुए अगर भूकंप आ जाए, जलजला आ जाए, कैसा भी मंजर आ जाए दुखद से दुखद, लेकिन अगर नाम की बख्शिश हमें हुई है और नाम के साथ हमें जैसे सतगुरु ने जोड़ दिया है और हम जुड़ गए हैं और हम जुड़ करके नाम को साथ में लिए हुए हैं और हम नाम के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, हम नाम की पालना कर रहे हैं, हम नाम जप रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। उसी प्रकार युक्ति से ये साधन अपनाए हुए हम पल पल करके इन संसार की घड़ियों को अगर सफर में बढ़ते जा रहे हैं तो वो बड़े से बड़े जलजले, बड़े से बड़े भूकंप जीवात्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जीवात्मा तो अजर और अमर है, केवल शरीर ही इन सांसारिक दुखों की अवस्था को प्रदर्शित करता है। ये दुख शरीर पर, ये अवस्थाएं शरीर पर दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं, लेकिन अगर भजन सुमरन से, भगवान के नाम से गाफिल रहे, उसके बिना पल पल घड़ी घड़ी करके जीवन व्यतीत कर दिया, तो फिर ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां जीवात्मा पर असर करती हैं, प्रभाव छोड़ती हैं और जीवात्मा फिर जन्म जन्मांतरों तक दुख जैसे भोगता आया है, फिर से उन्हीं दुखों में अलग अलग प्रकार के जीवन और नाना प्रकार के दुख, जिस प्रकार आंधी तूफान और जलजले, बाढ़, ये दुखों के स्वरूप हैं। एक जीवन में आते हैं इस प्रकार के दुख, और ये जीवन मनुष्य का अगर हमारे हाथ से छिन जाता है, हम कदर नहीं करते हैं, तो ना जाने कैसे कैसे जन्म जलों के रूप में हमें मिलते हैं। भयानक से भयानक मनुष्य शरीर छूट जाने के बाद फिर 84 लाख योनियों में जन्म मिलते हैं और उन्हें भोगना पड़ता है। क्या वास्तविकता को हम कभी समझ पाए? हम कर क्या रहे? बहुमूल्य जीवन के अंदर बहुमूल्य जो दात बख्शिश हुई हमें श्री परमहंसों की ओर से, गफलत में हमने कद्र और कीमत नहीं करी और आज और कल के टाल मटोल में ही हमने सब कुछ समाप्त कर दिया। नींद में सोए रहे, फिर कैसे ये दोबारा समय मिलेगा? गफलत हम कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो मौत का फरिश्ता आएगा ना। मृत्यु तो
आखिरकार आना ही है मृत्यु ने। और फिर क्या आवाज लगाई जाएगी कि आओ भाई चलो, या यूं ही एक झटके में पलक झपकने की भी देर नहीं लगेगी और सब कुछ उड़न छू हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हम ये जानते नहीं। संसार की बात छोड़े, हम अपने लिए विचार करें कि जब हमें ऐसी संगत सोहबत मिली और हमने सत्संग श्रवण करने की जो एक कवायद शुरू की, हमारे साथ ऐसा अवसर जाने अनजाने ही अगर शुरू हुआ, लेकिन सत्संग में ये एक बार नहीं, हमने अनेक बार सुना कि मृत्यु जो है अवश्यम भावी है। जीवन है तो मृत्यु भी है, रात है तो दिन भी है, सुख है तो दुख भी है। फिर सुनने का लाभ क्या उठाया? और जब मौत के फरिश्ते आकर बोलेंगे चल भाई तेरा समय खत्म हो गया, फिर क्या मौत ये देखेगी कि हमारे बच्चे सेट हो गए हैं कि नहीं, बच्चों के ब्याह हो गए हैं कि नहीं, सभी की शादी हुई कि नहीं, बेटे की हो गई तो बेटी बाकी है, बेटे और बेटी की दोनों की हो गई तो अब उनकी बच्चों की, पोते पोतियों की, नातियों की परवरिश की चिंता लगी रहेगी। क्या ये मौत पूछेगी हमसे कि तुमने सब काम कर लिया है? मृत्यु ये भी नहीं पूछेगी भक्ति कर ली है कि नहीं कर ली। जब आएगी तो तुरंत चलना होगा। नहीं देखा जाएगा कि बिजनेस सेट हुआ कि नहीं, बाद में तुम्हारे घर में पत्नी को कौन संभालेगा, बिजनेस कौन संभालेगा। एक श्वास का वक्त दिया नहीं जाएगा। एक श्वास भी सोचने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं दिया जाएगा कि एक श्वास भी तुम्हें एक दस्तखत करने के लिए दे दिया जाए ताकि तुम्हारा कुछ काम आगे ठीक हो सकता हो। हमारा काम था कौन सा? हमने काम समझा ही क्या? कौन से काम को समझते रहे जो मृत्यु को हम कहेंगे कि हमारा ये थोड़ा सा काम रह गया है? वो तो काम था ही नहीं। अगर हमने अपना काम कर लिया होता तो कोई गिला शिकवा बाकी रहता ही नहीं। हमारा काम तो वही था जो हम सत्संग की शुरुआत हमने कर दी थी। संतों महापुरुषों की नज़दीकी हमें प्राप्त हुई। भजन सुमरन की जो कवायद हमने शुरू तो की थी लेकिन कहीं पहुँचे नहीं, गफलत पर गफलत करते गए। सतगुरु ने जो हमें रास्ता बताया था मुक्ति का, भक्ति का, अपना काम तो वही था लेकिन हमने किया नहीं। अपने काम की ओर दौड़े नहीं, अपने काम की ओर धीरे धीरे भी नहीं चले, मगर दूसरे रास्ते पर जो अपना काम नहीं है, बेगार है, काल की बेगार को ढोते रहे। और आज ये वक्त आ गया कि एक श्वास की मोहलत भी हमें नहीं मिल रही है और जीवन भर करते रहे अहंकार, घमंड करते रहे। ना तो दौलत साथ गई, ना वो संबंधी साथ गए, कुछ भी साथ नहीं जाने को तैयार। अगर पूछ भी लिया जाए, हम पूछ भी लें भी चलो अब हमारी तो मृत्यु आ गई, हमें लेने के लिए मौत आई है, कौन कौन मेरे साथ जाएगा? अव्वल तो इतना समय नहीं मिलेगा पूछने का कि हम पूछ लें, किसी को साथ ले लें। अगर मिल भी जाए 2 सेकंड पहले या 4-5 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले इशारा हो जाए कि मृत्यु आकर खड़ी हुई है और 10 सेकंड बचे हैं, और हम पूछ लें
किसी से भी, तो क्या कोई हमारे साथ जाने को तैयार हो जाएगा? हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम इतने समझदार हैं, बुद्धिमान हैं कि हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। अगर कुछ साथ में जाएगा तो वो प्रभु का नाम, जो हमें सतगुरु ने जीवन भर समझाया, जतलाया, याद दिलाया। फिर हमने वो साथ जाने वाला जो सरमाया है, साथ जाने वाला जो नजराना है, उपहार है, वो छोड़ करके वही सब हम इकट्ठा करते रहे जो नश्वर है, बेकार है, और जो पाप कर्मों से कमाया हुआ है, जो संसारिक, मायावी, नाशवान जो कुछ भी यहाँ रह जाने वाला है, उससे जो प्रीत लगाई, उससे तो केवल और केवल पापों की गठड़ी ही, कर्मों की गठड़ी, पाप कर्मों की गठड़ी ही एक और हमने बांध ली। जबकि जहाँ आए थे तो पाप की गठड़ी से लदे हुए आए थे। सतगुरु ने बख्शिश करी थी जब पाप की गठड़ी हमारे सिर पर थी, मन मेला कुचेला था। सतगुरु ने जो बख्शिश की, नाम बख्श दिया हमें, नामी बना दिया हमें, एक सुंदर रास्ता दयाल देश का दिखा दिया, भक्ति और परमार्थ का महत्व समझा दिया। इतना सब कुछ होने पर हम अपने पाप की गठड़ी उतार नहीं पाए, मन मेले को धो नहीं पाए, क्योंकि नाम से हम दूर बने रहे। कभी जाने अनजाने नज़दीकी हम प्राप्त करते भी तो संसारिक विचार, संसारिक कामनाएं, संसार के ये झूठे मन लुभावन उपहार हमें सताने लगते और नाम से दूर हटाने लगते, और हम विचलित हो जाते और संसार की वो झूठी माया के शिकंजे में फंस करके हमने सांसारिक सामानों की कामनाओं को अपने भीतर इकट्ठा कर करके एक और पाप की गठड़ी बना ली और उसके बोझ तले दबते गए। और एक दिन वो समय आ गया इस संसार से जाने का, और एक सांस भी हमें मोहलत के लिए नहीं मिली। ना हमारा अहंकार काम आया, ना हमारा घमंड काम आया, ना संबंधी काम आए, ना रिश्तेदार काम आए, ना धन, ना रुपया, ना पैसा, ना जमीन, ना जायदाद। जब तक हम अपने मन को लगाम नहीं लगाएंगे, ये इसी प्रकार मोह में, माया में, काम में, क्रोध में, अहंकार में भागता रहेगा। और मन को लगाम लगाने के लिए क्या करना है? वही जो सतगुरु ने रास्ता बताया था। रास्ता भी बताया और रिश्ता भी बताया। रास्ता भक्ति और परमार्थ का, भजन सुमरन का, और रिश्ता सच्चे सतगुरु से, सच्चे नाम से, जो हमारी आत्मा का सच्चा संबंध है, सच्चा रिश्ता है। ये निभने वाला है, ये टूटने वाला नहीं है। और सच्चा रिश्ता जो जोड़ लेता है अपनी आत्मा का परमात्मा से, और सच्चा रास्ता जो अपना लेता है, चल पड़ता है, और हर पल आगे की ओर भक्ति और परमार्थ पर चलते हुए, बढ़ते हुए, अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को व्यतीत करता हुआ परमात्मा की नज़दीकी प्राप्त करता जाता है, और एक दिन परमात्मा के साथ ही अपनी आत्मा को मिला लेता है। समझो अपना काम बखूबी करते हुए
इस जीवन की दौड़ में एक स्वर्णिम और उत्तम स्थान, सर्वोच्च मंजिल को, जो इस जीवन की लक्ष्यता है, इस जीवन का लक्ष्य है, उस मंजिल को प्राप्त कर लेता है और अपने सतगुरु की प्रसन्नता को भी प्राप्त करता है। कितनी प्रसन्नता होती होगी सतगुरु को जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, और अगर उनके बताने पर भी हम अपने मन को लगाम नहीं लगाते हैं और भजन सिमरन से जब मन ये भाग भाग कर 84 लाख योनियों के मसाले की ओर जाता है, यानी संसार की ओर भागता है, संसार की लिप्तता में हर वक्त लगकर नाम भजन सुमरन 5 नियमों की पालना के लिए टाल मटोल करता है, तो फिर एक दिन पछताना पड़ता है। संतों महापुरुषों के समझाए हुए रास्ते पर अमल करना जरूरी है हमारे लिए। अगर मन पर लगाम लगानी है तो भजन सुमरन ही एक मात्र जरिया है मन को ठहराने का, मन को लगाने का, कि बार बार प्रयास करते रहने से, बार बार मन को सांसारिक आकर्षण से खींच करके सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके इस मन को लगाकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। मन 84 लाख योनियों में जाने वाले कार्यों में लगा रहेगा। यूं समझे कि अगर नाम भजन सुमरन भक्ति की कमाई नहीं की तो 84 लाख योनियों में जाना निश्चित है। और भजन सुमरन में लग करके, भक्ति की कमाई में लग करके, भक्ति के धन को इकट्ठा करके अगर जीवन व्यतीत करते हैं तो फिर 84 लाख योनियों का कोई नाम भी नहीं लेगा, क्योंकि 84 लाख योनियों से बहुत दूरी बन चुकी होगी और भगवान के घर से नज़दीकी लगातार बनती हुई तो भगवान के घर में ही हमें पहुंचा देगी। अब निश्चित तो हमें करना है, निश्चय हमने करना है, हमने ये सुनिश्चित करना है कि हमें भगवान के घर जाना है या काल के घर जाना है। कोई चाहता तो नहीं है कि काल के घर में जाए, लेकिन अगर कार्य काल के घर में पहुंचने वाला हम करेंगे तो काल के घर में ही पहुंच जाएंगे। जिधर हमारा मुख होता है उस ओर ही जो मंजिल या मुकाम है वहीं पर पहुंचा जाएगा। हमारी मंजिल काल की है या हमारा सफ़र काल की ओर हो रहा है तो काल के द्वार पहुंच जाएंगे, नरक द्वार में पहुंच जाएंगे, क्योंकि भगवान के घर को तो हमने पीठ दे दी है, भगवान के रास्ते को, भक्ति के रास्ते को हमने पीठ दिखा दी है। और फिर हम अगर ये विचार करें, ये सोचें या ये कहें, कोई गिला शिकवा कहें कि हमने तो अच्छे कार्य किए थे, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। कर्म तो हम आप भी करते हैं, आप ही जीव कर्म करे, आप ही जीव कर्म करे, आप ही ते फल भुगत, आप ही रमत संसार में, आप ही ते होवे मुकत। खुद ही संसार में फंसते हैं, खुद ही मुक्त हो सकते हैं, खुद ही कर्म करते हैं और भोगते हैं। चाहे हम संसार में रमे रहें, चाहे संसार से मुक्त हो जाए।
फैसला तो हमारा अपना है। सतगुरु ने तो हमें हर वक्त समझाया है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि संसार में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों से भी हमारा ऊपर श्रेष्ठ दर्जा है गुरुमुख का। गुरुमुख बनकर ये जो लापरवाही हो जाए, गुरुमुख बन करके अगर हम अपने आप को गिरावट में ले जाएं तो बड़े दुख की बात है, बड़ा अफसोसजनक ये जीवन हमारा हो जाएगा। ये स्वर्णिम जीवन जो है अफसोस करने के लायक अगर हम बना देंगे, फिर कौन हम पर भरोसा करेगा, कौन विश्वास करेगा? फिर एक श्वास का भी भरोसा नहीं किया जाएगा। और हम संसार में केवल फूले समाते हैं कि हम विश्वसनीय हैं, हम सही राह पर हैं, लेकिन अंत में जब ये फैसला होगा कि हमें काल के द्वार पर ले जाया जाएगा, फिर हमें अपने ऐसे फैसले पर बड़ा अफसोस होगा कि हम गलत थे। कोई स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे अगर गलत प्रश्नों का उत्तर लिख करके भूलेखे में रहते हैं कि मैं तो पास हो जाऊंगा, तो जब वो रिजल्ट आता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, जब बहुत पश्चाताप होता है। वास्तव में एक एक श्वास, एक एक पग चलते हुए सही निर्णय के साथ सफर हम करें, यानी संतों महापुरुषों की अगर हमें शरण मिल गई है, नाम की बख्शिश हो गई है, और जो सतगुरु की संगत में, उनकी नज़दीकी में, उनकी सोहबत में, उनके चरणों में जो हमें बैठक मिली है, जहाँ हम बैठ कर के भगवान की महिमा के गीत गाते हैं, उस स्थान को ही बैकुंठ कहते हैं। वो स्थान बैकुंठ से कम नहीं है। पूरा जीवन संघर्ष करके बैकुंठ की प्राप्ति हो जाए तो गनीमत हो, गनीमत समझा जाता है। लेकिन हमें जो अवसर मिला हुआ है, सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हुई है, और जहाँ हम बैठ करके, चाहे अपने घर में भी बैठ करके श्री परमहंसों की चरण शरण में बैठ करके, उनके आगे बैठ करके, या अपने भीतर अपने घट में सतगुरु को हाजिर नाजिर महसूस करते हुए उनकी महिमा के गीत हमारे घट में चलते रहते हैं, हमारा बैकुंठ का स्थान हमारे भीतर में बना रहता है। बाहरी तौर पर भी जहाँ हम सतगुरु की महिमा के गीत गाते हैं, वो स्थान बैकुंठ ही है। और भगवान की महिमा के गीत में मगन प्रेमियों का जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाता है। तो ये जीते जी, जीवन रहते ही हमें ये इशारे मिलने लगते हैं कि हम बैकुंठवासी हो गए, बैकुंठ हमारा अधिकार हो गया, बैकुंठ धाम में जैसे हमारा नाम लिखा गया है, क्योंकि हम उस ओर बढ़ते चले जाते हैं, उस लोक के अधिकारी होते जाते हैं, जहाँ जिस जगह पर किसी प्लॉट को खरीद लिया जाता है तो कितनी एक तसल्ली हो जाती है उस प्लॉट के बारे में कि ये हमने अपने नाम से रजिस्टर्ड कर लिया। सरकारी नज़रिए से हमें उसकी खरीद फरोख्त की जो रसीद मिल जाती है, हम बखूबी उस प्लॉट पर रहने के अधिकारी हो जाते हैं, उस पर मकान बनाने की शुरुआत करते हैं और इंतज़ार करते हैं। बेशक 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन हमें तसल्ली हो जाती है कि इस मकान में रहने के हम
100% अधिकारी हैं। क्योंकि हमारी जो पुरजोर कोशिश, जो असल में हमने वो प्लॉट अपना कर लिया है, तो वहाँ के अधिकारी हम ही हैं। तो मालिक के धाम में, भगवान के घर में हमने रहने का जो एक रजिस्ट्रेशन कर लिया है और भगवान से लगातार पल पल करके संपर्क बनाए हुए हैं, और भगवान भी हमसे संपर्क बनाए हुए हर वक्त हमें साथ में रखने के लिए, साथ में ले जाने के लिए वचनबद्ध है। दूसरे रास्ते की तो हमें खबर ही नहीं है कि कोई काल की ओर या नरक की ओर, 84 लाख योनियों की ओर भी कोई रास्ता जाता है। उसके तो हमने संभाल ही नहीं की, तो फिर कैसे जाएंगे वहाँ, जब हमने एक ही पाठ पढ़ा है भगवान के नाम का, तो उसी का ही फैसला हमारे पक्ष में आएगा। वास्तव में जो हम बखान करते हैं, जीवा से गाते हैं, गुनगुनाते हैं, भजन गाते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, भगवान की रचना से भरपूर होते हैं, लेकिन भगवान की रचना में जब तक हम अपने चित्तवृत्तियों को नहीं जोड़ेंगे, भगवान की रचना को अपने भीतर नहीं बसाएंगे, तो जिह्वा से रटा लगाने से क्या होता है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि गाया तिन पाया नहीं, अन गाए ते दूर, जिन गाया विश्वास से ताके सदा हजूर। कि जिन्होंने केवल जिह्वा से ही भजन कीर्तन अथवा गीत गाए, वे भगवान को नहीं पा सके, और जिन्होंने गाया ही नहीं, जिन्होंने कभी गाया ही नहीं, फिर वो तो कभी पा सकते ही नहीं। लेकिन जो विश्वास से, श्रद्धा से, प्यार से गाते हैं, गुनगुनाते हैं, भगवान सदा उनके हृदय मंदिर में विराजमान रहते हैं। सीधी सिंपल सी बात है कि केवल जुबान से रट्टा लगा लिया, अपने भीतर दिल में, हृदय में कोरापन है, तो भगवान को कैसे पाएंगे। और जो जिह्वा से रट्टा भी नहीं लगाते, उनका तो भगवान प्राप्ति का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, जो जिह्वा से गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, भीतर वही सतगुरु का प्रेम छलक रहा है, यानी गदगद कंठ से गा रहे हैं, दिल से जो आवाज निकल रही है, वर्णन हो रहा है, उस दिल में तो प्रभु स्वयं विराजमान हैं। कहीं से लाकर करना नहीं है विराजमान, प्रभु स्वयं विराजमान है, सतगुरु विराजमान है, हृदय के मंदिर में विराज रहे। बस हम उस दिन को याद करें कि श्री परमहंसों की हम पर बड़ी विचित्र जो कृपा हुई, उसकी कीमत हम समझें, उसकी कदर समझें कि किस प्रकार से उन्होंने हमें कहाँ से उठाकर कहाँ पहुँचने की, कहाँ पहुँचाने की कवायद शुरू कर दी। और अगर हम समझ पाए इस जीवन में, उन घड़ियों की कीमत को समझ पाए, जो घड़ियाँ सतगुरु ने हमें बख्शिश की, जो हमें नाम बख्श दिया, नाम का दान दे दिया, जो नाम सतगुरु ने हमें दान किया है, वो शहंशाह बनाने के लिए इस धरती पर आकर के एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति का हमें इशारा दिया है।
केवल हम सतगुरु की रहनुमाई में चलते चले जाएं, हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। 84 लाख योनियों से बच करके, हमेशा हमेशा के दुखों से बच करके सदा सदा के सुखों से भरपूर हो जाएंगे, सुखों के भंडार में पहुंच जाएंगे। किसी भी प्रकार से मन को विचलित न करते हुए अपने स्वर्णिम लक्ष्य की ओर, अपने भक्ति के उच्चतम शिखर पर पहुंच करके हम अपनी जीवात्मा को खुशहाल बनाएं, अपने सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करें। सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने के ये मायने नहीं कि हम सतगुरु को 56 भोग लगाएं, सतगुरु के चरणों में विभिन्न प्रकार के आडंबर भेंट करें। सतगुरु को किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। सतगुरु का जो लक्ष्य है, मकसद है इस संसार में अवतरित होने का, वो लक्ष्य है कि हमें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, हमें अपने साथ ले जाने के लिए ही अवतरित हुए हैं। क्या हम जाना चाहते हैं? अगर हम जाना चाहते हैं तो सतगुरु को अपना हाथ पकड़ा दें, सतगुरु के साथ चल पड़ें। और सतगुरु के साथ चलना क्या है? सतगुरु के वचनों की पालना करना, उनके वचनों की पालना करते हुए श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन, ध्यान, ये 5 नियमों की पालना करें। 2 घंटे भजन सुमरन नित्य प्रति करें। ये सतगुरु की प्रसन्नता का एकमात्र साधन है। इस प्रकार के ये साधन अपना करके अगर हम सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं तो सतगुरु के धाम में पहुंचने के हम अधिकारी बनते हैं। सारी कृपा विशेष सतगुरु की इसीलिए हम पर होती है कि हम बड़ी सरलता से सतगुरु के धाम में पहुँचें। सतगुरु के जो धाम में पहुँचने के हम अधिकारी हो जाते हैं तो फिर 84 लाख योनियों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।